बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग मुंह चढ़ा लिया करते हैं, बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता है यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है बल्कि रब का पैगाम लाती है और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूं और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू 2 थप्पड़ मारेगा एक वो भी तो मार सकती है, लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है जब वो चली थी बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपके दरवाजे पे अली आए, बैठ गए। हुजूर ने क्या कहा? अली कैसे आए हो? हुजूर बस आ गया, अगली बात कहने की हिम्मत नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर बस यूं ही आ गया। आका ने फिर खुद फरमाया अली तुम बताते हो या मैं बता दूं तुम क्यों आए हो? और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली मैं बताऊं क्यों आए हो या तुम बताते हो क्यों आए हो? गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कैसे हया वाले लोग थे, गर्दन झुक गई। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर खुद बात छेड़ते हैं, कहते हैं अली जवान हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए। इतना सुना ना रो दिए हजरत अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझसे पूछ रहे, मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। आका मेरी सांसों के मालिक आप हैं, पूछने की क्या जरूरत? हुजूर जो चाहे फैसला कर दें। हुजूर उठे घर की तरफ जाने लगे, जिब्रील आ गए। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा से भी तो बात करनी है ना, बेटी फातिमा से भी बात करनी है। जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह रब ने पैगाम भेजा है, मेरे महबूब से कह दो जमीन पर अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई मर्द नहीं है। बेशक 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 फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई नहीं है, ये रिश्ता हमने कर दिया है। जिब्रील मालूम है, लेकिन बेटी के पास जाना है ताकि जमाने को भी ये पता चल जाए जब बेटियों के रिश्ते किया करो ना तो खाली अपनी मर्जी से ना करना, अपनी बेटी की भी मर्जी मालूम कर लिया करो। बेशक बेशक। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, गए अंदर, खातूने जन्नत को आवाज दी, बेटी जी बाबा। अली दरवाजे पे आया खड़ा है, अब्बा क्यों आए हैं? बेटी तेरे रिश्ते के लिए आया है,
बता तेरी क्या राय है। इतना सुनना था, हिचकी भर के रोई खातून जन्नत। अब्बा जी ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया बेटी बताओ ना, अली आया गए, बताओ क्या राय है। बेटी खामोश है। मेरे नबी बेटी से पूछने आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप बच्चों के रिश्ते करते हो तो बेटियों से पूछा करते हो? बेटियों से कभी पूछता है तुमने कि मैं तुम्हारा रिश्ता फला के साथ कर रहा हूँ? कभी ख्याल किया बेटियों की फिक्र का? कह देता नहीं जी मैं प्रधान हूँ, जबान दे के आया हूँ, अब जान जा सकती है, जबान नहीं बदल सकता हो। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की फलां से हाँ कर दी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बात टल जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बेटों से 10-10 बार पूछा करते हो ना कि तेरा रिश्ता करना है, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो। तुम जानते हो बेटों से इसलिए पूछा करते हो क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार कर सकता है, और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि बेटियां कभी बाप की इज्जत को उछलता हुआ नहीं देखा करती है। हमने देखा है बेटियों की जिंदगी को, कितने बापों ने जबान की बात पे आकर के हम जी जबान दे चुके हैं, इसलिए बेटी के रिश्ते के लिए अब कहीं और नहीं हो सकता है। वही बेटी जिसका बचपन में हाँ कर दिया था, कभी शराबी के दामन से जो बांध दी जाती है, कभी ज्वारी की गोद में डाल दी जाती है, कभी किसी कबाबी के घर में डाल दी जाती है। और बेटियों के जिगर को सलाम करता हूँ। और यार मैं तुमसे कहा करता हूँ, जब बेटियां पैदा हुआ करे तो चेहरे न बिगाड़ा करो, बल्कि रब की बारगाह में तो सजदा शुक्र ज्यादा कर लिया करो। इसलिए कि बाप को बाप होने का एहसास तभी होता है जब घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। बाप बनने का मजा भी तभी आता है जब उंगली पकड़ने वाली घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना जब तक बेटी ना हो बाप बनने का मजा भी नहीं आता है, आता ही नहीं मजा। बाप बनने का मजा भी तब आता है जब बेटी होती है घर में। खुदा की कसम मैंने ये तजर्बा किया है, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हो सकता है किसी दयूस को मेरी बात खराब लगे, हो सकता है, मगर मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरे नबी को भी पसंद है। और खुदा की कसम सच्ची बात यही है, जब बेटियां घर में होती हैं तो फिर घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। वाह वाह, बेशक बेशक। घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। बेटी बेटी होती है। और जाओ तजर्बा कर लेना, जिसके घर में बेटी है आजमा के देख लेना। जब बाप परदेश से आता है ना, बेटा चादर तान के सोता है, लेकिन बेटी नहीं सोती है। क्यों? रात में अब्बा आएंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? रात में आएगा तो बाप खाना कौन बना के देगा? शायद खाना ठंडा हो, मेरे बाप आएंगे, ठंडा खाना कैसे खाएंगे? हाँ हाँ, आप जाकर के देखो, एयरपोर्ट पे अक्सर आना जाना रहता है, कभी किसी परदेसी को आते हुए देखो, किसी परदेसी को जाते हुए देखो। मैंने देखा है जब बाप परदेश से आता है ना तो बेटा वहीं पे खड़ा रहता है जहाँ ग्रिल लगी होती है। और कई बार बेटियां तो सिग्नल तोड़ के भाग जाती हैं, फौजों की हदें तोड़ के भाग जाती हैं। छोटी छोटी बेटियों को आप देखो एयरपोर्ट पे जब वो दौड़ लगाती है, खुदा की कसम लगता है बेटी खुदा की रहमत। क्यों कहा है मेरे नबी ने, जब दौड़ के बाप की गोदी से लिपट जाती है बेटियां, तब पता चलता है कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। और अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से नस्ब चलता है। लेकिन रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे दुनिया के अंदर नस्ब और नस्ल चलाते हैं और बेटियां दुनिया के अंदर बाप की शान का पता बताया करती है। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान भाइयों को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे। 1 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत देखें, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। लेकिन एक एक बात याद रखिएगा, खाली वाह वाह में बात खत्म नहीं कर देनी है, एक एक बात याद करके लेके जानी है। एक एक बात, बाप बेटियां बाप के नसब का पता देती है, शान और शौकत का पता देती है। जब बेटी हया से गर्दन झुका के चलती है ना, तो गली में लोग पूछते हैं ये किस बाप की शहजादी गुजर के जा रही है। हाँ, उसके दुपट्टे की, उसकी नजरों की निचाई को देख करके लोग पता लगा लेते हैं ये किसी शान वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। हाँ, ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं। बेटे बाप के नसब के आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बुरा ना मानना, अल्लाह से बेटी मांगो, अल्लाह से बेटी मांगा करो। तजर्बा करना, अगर बाप इंतकाल कर जाए ना तो वो जनाजा घर में पड़ाओ और रोने की आवाज ना आए ना तो समझ लेना शायद इस घर में कोई बेटी नहीं है। जनाजा घर में और कोई रोता ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। और खुदा की कसम देखना, कभी जनाजा बाप का होता है ना,
तो बेटे थोड़ी देर रोते हैं, फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है, छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है। बाप के बगैर बेटियां जीने की आदी होती नहीं है। दर्द नहीं जाना अपने, समझे अगर नहीं जाना तो हुजूर के ना, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया ना, हुजूर ने खातून जन्नत को रोते हुए देखा, बुलाया, कान में 2 बातें कही। एक बात कही ना तो खातून जन्नत रो पड़ी, दूसरी बात कही तो खातून जन्नत हंसने लग गई थी। ये बेटियां होती हैं, बेटियां। मैं समझाने लगा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। हाँ, हुजूर ना बेटी से 2 बातें कही। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, फातिमा बताओ ना वो क्या बातें थी जो हुजूर ने विसाल के वक्त तुमसे कही थी। एक बात सुन के रो दी थी, दूसरी बात सुन के हंस दी थी। खातून जन्नत ने कहा था मेरे कान में बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो मैं मेरे कान में कहने लगे बेटी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। कहने लगे मैं बाप की जुदाई के गम से रोने लग गई। मैं जब बेतहाशा रोई ना, अब्बू ने मेरे कान में कहा फातिमा रोना, मेरे बाद सबसे पहले तू ही मेरे पास आने वाली है। ये रिश्ते होते हैं। और याद रखिएगा, हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के गम में सबसे ज्यादा रोने वाली जात को खातून जन्नत कहा जाता है। बेटी रोई है, ये बेटियां होती हैं। बाप के जनाजे को छोड़ के बेटियां नहीं जाती हैं। और जनाजा उठता भी है ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजे के पीछे, दौड़ती हैं, कहती हैं हमें भी साथ लेके चलो। अब किसके बगैर रहेंगे, अब इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी यार। अब सोच तो सही ना, ये कितना प्यार बेटियां किया करती हैं। हमने तो सिर्फ कहा अल्लाह 4 बेटे दे दे, 5 बेटे दे दे। जिसके पास 5 बेटे उसके लट का कोई सामना नहीं कर सकता है, झगड़े में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुझे पता है बेटियां क्या होती हैं? खुदा की कसम, बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बड़े बड़े बेटे नहीं कर पाया करते हैं। बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग मुंह चढ़ा लिया करते हैं। बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता है यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है बल्कि रब का पैगाम लाती है। और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूँ और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियां कभी खाली नहीं आती, बेटियां कभी खाली नहीं आती। बेटा ईद के दिन जूता लेके खड़ा हो जाता है, कपड़ा वही चाहिए जो प्रधान के लोंडे ने पहना है। अब्बा कह रहा बेटे तनख्वाह नहीं मिली है, कह रहा गला दबा दूंगा, कहीं से भी ला के दे। लेकिन अगर बेटी ना समझो, छोटी हो और बाप मजदूर हो ना, अब्बा कहता बेटी कपड़े नहीं बनाएगी, वो यूं चेहरा देख के कहती अब्बा अभी पिछली ईद पे तो बनाए थे, परहेज कर लेंगे वो खुद से फिर से नए लगने लग जाएंगे। ये बेटियां होती हैं। और बेटी का रिश्ता तुझे बताऊं, खुदा की कसम, बाप बेटी के दरमियान, अब इसके बाद जिद ना कीजिएगा, मैं बस आपके इसरार पे मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाए हैं, मैं ये बात पूरी करने लगा हूं। बाप बेटी का रिश्ता देखें कितना अहम रिश्ता होता है, कितना अहम रिश्ता होता है। आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे हुजूर की छोटी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत गुजर के जा रही, उम्र 5-6 साल, छोटी सी उम्र है, गुजर के जा रही गली। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है, थके तो नहीं है ना? हाँ, गुजर के जा रही है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा। मैं बताने लगा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। गुजर के जा रही, अबू जहल ने सैयदा को आते देखा ना तो चिढ़ाने के लिए उसने कोई बात कही हुजूर के खिलाफ। खातून जन्नत बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी। आप कहने लगी मुंह बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जब इतना कहा ना, उस बदबख्त ने आगे बढ़ के ना हजरत खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। देखें पूरी जिंदगी मेरी हुजूर की पढ़ लें। ताइफ की बस्ती के सफर हो, पत्थर हो, कांटे हो, उहद हो, बदर हो, उनैन हो, सारी जंगें हुई। दुश्मनों ने
हर सितम किया, शाबे अभी तालिब रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया था। लेकिन आज जब बेटी के थप्पड़ लगाना, वो बेटी को रोते देखा, हुजूर बैठ गए। तुम्हें खुदा का वास्ता शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा, एक वो भी तो मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी, बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए, अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे, वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे, वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात